बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल को ना मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम अपने कद्दू ऐड कर देंगे। यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम कद्दू लिए हैं, जिनके छिलके रिमूव करके मैंने इस तरह से कद्दू की कटिंग कर ली है। बड़े बड़े पीसेस मैंने कद्दू के रखे हैं और कटिंग करने के बाद ना मैंने कद्दू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। कद्दू को फ्राई पहले करना है, फिर आपने इसका मसाला बनाना है। अगर हम कद्दू को फ्राई करके बनाते हैं ना, तो इससे जो कद्दू है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इतना हमने इनको फ्राई करना है कि जब तक कद्दू हमारे हाफ डन नहीं हो जाते। हाफ डन हमने इनको यहीं पर कर लेना है, आगे जाके हम इसको 4 डन करेंगे। तो जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से ना मैं कद्दू को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कद्दू को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने कद्दू को फ्राई किया है। अब देखें, इसका जो कलर है आपको नज़र आ रहा होगा, चेंज हो चुके हैं और कद्दू ना हमारे हाफ डन हो चुके हैं। इतना ही हमने इसको फ्राई करना है और हम इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कद्दुओं को ना हमने बाहर निकाल लेना है। तो फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम ना किसी भी छन्नी की मदद से कद्दुओं को बाहर निकाल लेंगे। ऑयल को हमने अलहदा कर लेना है और कद्दू को हमने अलहदा बाउल के अंदर निकाल के रख लेना है, क्योंकि आगे चल के हमने इसी ऑयल के अंदर ही मसाला रेडी करना है। तो हम ऑयल को कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे। चलें जी, यहाँ पर सारे कद्दू को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने फिर से ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को ना फिर से हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, अब हमने ना इसके अंदर अपनी प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। और प्याज को ना हमने यहाँ पर तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो 2 से 3 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो प्याज को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इतना ही हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे ना, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हमने ना इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने रफली से कटे हुए 2 टमाटर लिए हैं और साथ ही ना हमने हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिसको ना मैंने इस तरह से कट लगा लिया है, ताकि ये ऑयल के अंदर जाते ही फटे ना। आपने भी कट लगा के फिर ही हरी मिर्च को ऐड करना है। और अब हमने ना तकरीबन 2 मिनट तक फिर से टमाटरों के साथ प्याज को फ्राई कर लेना है, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक टमाटरों के साथ प्याज को फ्राई कर लिया है। टमाटर भी देखिए हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को फिर से ऑफ कर देंगे और ये जो सारा मिक्सचर है ना, हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ऑयल को हमने अलहदा कर लेना है और इस मिक्सचर को ना हमने अलहदा कर लेना है। इस मिक्सचर की ना हमने पेस्ट ऐड करनी है। तो जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसकी फ़ाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से ना मैं इसको ठंडा करके इसकी फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे, इसका मसाला रेडी करेंगे। तो चलें जी, फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा फिर से गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा ना, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ ही हमने ना इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। तो यहाँ पर ना मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, इसे ऐड करेंगे और साथ ही ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और इनको ना हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए और खड़े मसालों की प्यार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 1 मिनट तक ना मैंने इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लिया है। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हमने ना इसके अंदर पेस्ट ऐड करनी है, प्याज की, टमाटर की और हरी मिर्च की। तो जैसे ही ये तमाम चीज़ें खुली हुई थी ना, मैंने इसकी एक पेस्ट बनाकर रेडी कर ली थी। अच्छा, जो फ्लेम है ना, इस टाइम पर आपने बिल्कुल लो रखना है। अगर आप हाई रखेंगे तो इसकी जो छींटे हैं ना, वो आपके फेस के ऊपर जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए इसको आपने ऐड करना है।
और अच्छी तरह से ना पहले तो हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है और इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है। कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट तक पेस्ट को पका लेना, ताकि जो पेस्ट का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो जल्दी से मैं पेस्ट को 5 मिनट तक कवर करके पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना मैंने पेस्ट को 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया है। कवर को अब हमने हटा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लाजमी ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इन मसालों को ना हमने मिक्स कर लेना है। यही 3 से 4 अदद बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं और कोई मसाला हमने ऐड नहीं करना। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने ना इनकी भुनाई कर लेनी है। अगर मसाले जलने लग जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। भुनाई करने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जो मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून जाएँ। तो जल्दी से ना मैं मसालों की भुनाई कर लूँ 6 से 7 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 6 से 7 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अच्छा, मसालों की भुनाई ना मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर की है। अगर आप हाई या फिर मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे ना, जो पेस्ट है वो आपके फेस के ऊपर चली जाएगी और आपका फेस जल जाएगा। इसलिए आपने लो फ्लेम पर मसालों की भुनाई करनी है। तो मसालों की भुनाई हमारी हो चुकी है, तो अब हमने ना इसमें पानी ऐड करना है। तो तकरीबन ना हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और पानी को ना हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फिर से कवर लगा देना है और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने पका लेना है, ताकि जो सारा मसाला है ना वो एक जान हो जाए। तो जल्दी से ना मैं 3 से 4 मिनट तक कवर करके पका लूँ, फिर हम इसका अगले स्टेप शुरू करेंगे। तो कवर करके ना बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है मसाले को। तो माशाल्लाह से जो मसाला है ना हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और एक जान उग चुका है। देखिए जो ऑयल है वो हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने अपने फ्राई किए हुए कद्दू ऐड करने हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसके अंदर ना हम अपने कद्दू ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए। और कद्दूओं को ना हमने पहले तो मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट तक कद्दूओं की हमने मसाले के साथ भुनाई कर लेनी है, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो कद्दूओं के अंदर भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर कद्दूओं की मसाले के साथ 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना वो कद्दू के अंदर मिक्स हो चुका है और इस टाइम पर माशाल्लाह से ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, 1/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चलें जी, और पानी को भी ना हमने पहले तो मिक्स कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से पानी इधर ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपने करी या फिर ग्रेवी बनानी हो। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फिर से कवर लगा देना है और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट तक हमने ना कद्दूओं को मसाले के साथ पका लेना है। तो जल्दी से ना मैं 10 मिनट तक कवर करके मसाले के साथ कद्दूओं को पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे ना 10 मिनट तक मैंने कद्दू की सब्ज़ी को पका लिया है। कवर को अब हम हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने और कुछ इसके अंदर ऐड नहीं करना, जस्ट हमने ना फ्लेम को ऑफ करना है और जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में ये बेहद ही मज़े की है और बनाने में ये बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी।
तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कद्दू की सब्ज़ी की। कद्दू की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।